नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमान हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। लोकसभा हलक़े हैदराबाद से सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का पर्चे नामजदगी दाखिल। रैली में हजारों की शिरकत, फलक शिगाफ नारे, अवाम में जबरदस्त जोश व खरोश। KTR की कार खराब नहीं हुई, इंजन मुकम्मल खराब हो चुका है, स्क्रैप के भी काबिल नहीं। कांग्रेस सरकार को छूने की कोशिश करेंगे तो राख बन जाओगे, वजीर आला रेवंत रेड्डी का BRS को इंतबाह। BRS पार्टी को एक और झटका, KTR के ब्रादर निस्बती कांग्रेस में शामिल। राजेंद्र नगर MLA की भी वजीर आला से मुलाकात, कांग्रेस में शमूलियत की क़यास आराइयां। बीजेपी ने राम मंदिर तामीर कर दिया, 3 तलाक और CAA को भी कानून बना दिया। शहर में वजीर दिफा राजनाथ सिंह का खिताब। और बंजारा हिल्स फिल्म नगर में बिना लाइसेंस क्लिनिक चलाने वाली खातून फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हल्के लोकसभा हैदराबाद से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार व सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपना पर्चे नामजदगी दाखिल कर दिया है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा कादरी और अपने फर्जंद सलाउद्दीन ओवैसी के अलावा अपने ऑफिशियल स्टाफ के हमरा उन्होंने कलेक्टर हैदराबाद व रिटर्निंग ऑफिसर ए द्रिश शेट्टी को अपने नामजदगी के दस्तावेजात पेश किए। गुज़िश्ता 4 मियादों यानी 2004 से 2024 तक मुसलसल हैदराबाद की नुमाइंदगी करते हुए हैदराबाद के नाम को दुनिया भर में मजीद रोशन करने वाले बैरिस्टर ओवैसी ने जो नुमाइंदगी की तो हैदराबाद की करते हैं, लेकिन मुल्क भर के कमजोरों की ताकत, मजलूमों की आवाज़ और इंसाफ से महरूम अफराद के हुकूक के लिए जिदोजहद करने और ऐवानों में अपनी बेबाकी और जुर्रतमंद नुमाइंदगी के लिए जाने जाते हैं।
तारीखी मक्का मस्जिद में नमाज जुमा अदा की गई और नमाज के बाद मक्का मस्जिद मदीना चौराहा पैदल रैली में शिरकत की, जिसमें हजारों मेहमान मजलिस के साथ साथ कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी, अरकान असम्बली अहमद बलाला, जाफर हुसैन मिराज, मोहम्मद मुबीन, मीर जुल्फ़िकार अली, मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी और रहमत बेग के अलावा साबिक रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान भी शामिल थे। वहां से जिले कलेक्टर के दफ्तर वाक़े लकड़ी का पुल पहुंचकर अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। गर्मी की शिद्दत के बावजूद रास्ते में जा बजा अवाम की कसीर तादाद ने बिला लिहाज मजहब व मिल्लत सदर मजलिस का पुरजोश इस्तकबाल किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत शुक्रिया। अल्लाह दुआ करिए अल्लाह से अल्लाह कामयाबी दे। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत शुक्रिया। अल्लाह दुआ करिए अल्लाह से अल्लाह कामयाबी दे। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत शुक्रिया। अल्लाह दुआ करिए अल्लाह से अल्लाह कामयाबी दे। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत शुक्रिया। अल्लाह दुआ करिए अल्लाह से अल्लाह कामयाबी दे। बहुत शुक्रिया। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि केटीआर की कार खराब नहीं हुई है, इंजन मुकम्मल खराब हो चुका है, अब स्क्रैप में तोलने के काबिल भी नहीं है। महबूब नगर में कांग्रेस के उम्मीदवार वंशी चंद्र रेड्डी के पर्चे नामजदगी की रैली से खिताब करते हुए उनका कहना था, केटीआर आपके वालिद की तबीयत ठीक नहीं है, कार को पत्थर से दे मारा है, उसको 100 फीट जमीन में दफन कर दिया गया। इसके बावजूद केसीआर बगले बजा रहे हैं
और कह रहे हैं कि कांग्रेस के 20 अरकान असेंबली उनके राब्ते में हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा, क्या कांग्रेस के अरकान असेंबली रेवड़ की बकरियां हैं जिनको आसानी से उठा लेने की बात की जा रही है? अगर वो एक चुटकी बजाएंगे तो केसीआर के पास कोई बाकी नहीं रहेगा। कांग्रेस के अरकान को बचाने के लिए रेवंत रेड्डी मौजूद है। रेवंत रेड्डी का मतलब हाई टेंशन बरकी तार है, अगर उसे छूने की कोशिश करेंगे तो राख बन जाओगे। रेवंत रेड्डी ने कहा, 15 अगस्त से मुद्दिराज तबके से ताल्लुक रखने वालों को रियासती काबीना में शामिल किया जाएगा। पार्लियामेंट में जिद्दोजहद करके मादीगा तबके की जुमराबंदी लाने की जिम्मेदारी भी उनकी है। 30 साल पुराने मसले का मुस्तकिल हल निकालना भी जिम्मेदारी है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि पालमुरू रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा और दीगर मसाइल की यकसुई के लिए कांग्रेस के 2 उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील की। रेवंत रेड्डी का ताल्लुक पालमोर से है और उसकी तरक्की की जिम्मेदारी भी वो लेंगे। डीके अरुणा के कामयाब होने से क्या होगा? उनका कहना था, रियासत में कांग्रेस को 14 नशिस्तों पर कामयाब बनाना है। नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि मौसम गर्मा के दौरान पीने के पानी की सरबराही और बिना खलल के बरकी को यकीनी बनाया गया। पानी की कमी के लिए उन्होंने पिछली हुकूमत को मौरद इल्जाम ठहराया। तेलंगाना स्टेट यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के ज़ेर-ए-इत्माम सहाफ़ी नुमाइंदों के साथ एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए उनका कहना था, बरकी और पानी को लेकर सियासी मकसद के लिए एक हवा खड़ा किया जा रहा है। घर घर पीने के पानी की सरबराही के लिए पिछली हुकूमत ने मिशन भगीरथा को करोड़ों रुपए से शुरू किया। अगर उस पर सही तौर पर अमल किया जाता तो आज ये सूरत हाल पैदा नहीं होती। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने दिसंबर में इख्तिदार हासिल किया, तब एक तरफ रियासत का माली खजाना खाली मिला, वही रियासत के आबी वसाइल भी लबरेज नहीं थे। इसके बावजूद गुज़िश्ता 4 महीनों में हुकूमत ने रियासत को माली तौर पर मुस्तगम किया और घर घर पानी पहुंचाने के लिए मौसर इंतजाम किए। बरकी की तलब में रिकॉर्ड इजाफे का जिक्र करते हुए उनका कहना था कि हुकूमत बिना खलल 24 घंटे बर्क की सरबराही को यकीनी बना रही है। बरकी की शरहों में इजाफे का इम्कान नहीं है। रियासत की मालियाती सूरत हाल, अवामी बहबूद पर फंड की जराई की तफसीलात उन्होंने पेश की। मीडिया अकादमी के सदरनशीन के श्रीनिवास रेड्डी, जर्नलिस्ट यूनियन के सेक्रेटरी के रवाहत अली इस मौके पर मौजूद थे। सीनियर सहाफ़ी दिलीप रेड्डी ने निजामत के फराइज अंजाम दिए। मरकजी वजीर राजनाथ सिंह ने कहा कि 10 सालों में बीजेपी हुकूमत में 1 रुपये की भी बदउनवानी नहीं हुई है। किशन रेड्डी के पर्चे नामजदगी अदखाल के बाद जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी बदउनवानी से पाक हुकूमत है। किशन रेड्डी के रुकने पार्लियामेंट बनने के बाद सिकंदराबाद हल्के की तरक्की हुई और ये सब देखते हैं। बीआरएस पार्टी ने रियासत को लूट लिया, बीजेपी ने राम मंदिर तामीर कर दिया। इसका मतलब रामराज आ चुका है। 3 तलाक और CAA का भी कानून बना दिया गया। किशन रेड्डी को बस अवाम से मतलब है, मजहब, फिरके और रंग से कोई मतलब नहीं। खवातीन को 33% तहफ़्फ़ुज़ात देने के वादे को भी बीजेपी ने पूरा किया है। उन्होंने किशन रेड्डी को कामयाब बनाने की अपील की, क्योंकि किशन रेड्डी ही अवाम के मसाइल और आपकी सोच को पार्लियामेंट में उठा सकते हैं। हल्के सिकंदराबाद से मरकजी वजीर व तेलंगाना बीजेपी के सदर किशन रेड्डी ने अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया है। इस मौके पर मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह के अलावा पार्टी के सीनियर लीडर्स मौजूद थे। इस मौके पर मुनक्किदा जलसे से खिताब करते हुए किशन रेड्डी ने कहा, सिकंदराबाद हल्के से वो दूसरी बार पर्चे नामजदगी दाखिल कर रहे हैं। उनका कहना था कि उनकी आखिरी सांस तक वो जाफरानी झंडा उठाकर ही काम करेंगे। तेलंगाना में बीजेपी ज्यादा नशिस्तों पर कामयाब होगी। बीआरएस पार्टी को किसी भी सीट पर जमानत मिलने की उम्मीद नहीं है। असल मुकाबला कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस ने 100 दिन में वादों को पूरा करने का यकीन दिलाकर धोखा दिया। वादों को पूरा करने से पहले वोट मांगने का हक कांग्रेस को नहीं है। तेलंगाना में बीआरएस का सियासी दौर खत्म हो चुका है। कांग्रेस पार्टी की मुतबादिल जमात सिर्फ बीजेपी है। बीआरएस पार्टी को आज उस वक्त शदीद झटका लगा जब केटीआर के बरादर निस्बती कांग्रेस में शामिल हो गए। केटीआर की अहलिया श्यामली के भाई ए राहुल राव एम हनुमंत राव की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए। वजीर आला ने पार्टी का खंडवा पहनाकर उन्हें पार्टी में शामिल किया। इसके अलावा बीआरएस के एक और रुकन असेंबली ने भी कांग्रेस में शामिल होने का फैसला किया है। राजेंद्र नगर बीआरएस के एमएलए प्रकाश गौड़ यहां पर जिस तरह से कांग्रेस में शामिल होने के लिए तैयारी शुरू कर चुके हैं। प्रकाश गौड़ ने चीफ मिनिस्टर को बताया कि वो 2 दिन के अंदर उनके हामियों के साथ कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे।
प्रकाश गौड़ ने चीफ मिनिस्टर की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान किया। वाज़ेह है कि कल ही केसीआर ने पार्टी दफ्तर में इजलास तलब करते हुए दावा किया था कि कांग्रेस के 20 अरकान असेंबली उनके राब्ते में हैं। इसके दूसरे दिन ही प्रकाश गौड़ ने यह ऐलान किया। बीजेपी लीडर व साबिक वजीर रविंद्र नायक भी वजीर आला की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो गए। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तूफानी मुहिम का सिलसिला जारी है। बैरिस्टर ओवैसी ने जुम्मे की सुबह बहादुरपुरे के तीगल कुंटा, नवाब साहब कुंटे के इलाकों में दौरा करते हुए आवाम से फर्दन फर्दन मुलाकात की। बैरिस्टर ओवैसी ने मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। सदर मजलिस के दौरे के मौके पर बुजुर्ग उन्हें दुआएं देते हुए देखे गए। बैरिस्टर ओवैसी ने आवाम से मुखातिब होते हुए कहा कि मुख्तलिफ हसास मसाइल CAA NRC पर तवज्जो दिलाई गई और कहा कि NRC और CAA के खिलाफ वोट दें। 13 मई को रियासत तेलंगाना में लोकसभा इंतखाबात के लिए वोट डाले जाएंगे। बैरिस्टर ओवैसी की पदयात्राओं में गैर मामूली जोश खरोश देखा गया है। सदर मजलिस जहां का भी दौरा कर रहे हैं, अवाम इस बात का अज़्म करते नजर आए कि सदर मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाया जाएगा। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद पलाला लोकसभा इंतखाबात के लिए बैरिस्टर ओवैसी की इंतखाबी मुहिम में मुतहरिक हैं। जुमे को अहमद पलाला ने छावनी डिवीजन की मौलाना होटल लेन, गुड्डी बौली लेन, खजाने की बौली, 82 बस स्टॉप लेन, मिराज होटल, जमजम मेडिकल हॉल, दुल्हा नवाब मस्जिद और उसके आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए आवाम से फर्दन फर्दन मुलाकात की। सदर मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। हल्के मलकपेट में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की सरपरस्ती में करोड़ों रुपए के तरक्याती काम किए गए हैं। खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए तरबियती मराकज का क़याम, नौजवानों के लिए रोजगार मेलों का इनेकाद, सरकारी तालीमी इदारों और एरिया हॉस्पिटल्स में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम किया गया है। आज बैरिस्टर ओवैसी की सरपरस्ती में मलकपेट एक मॉडल हल्के में तब्दील हो चुका है। हल्के कारवान में भी सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की इंतखाबी मुहिम जारी है। रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने जुमे को टप्पा चबूतरा, कुमारवाड़ी, दुर्वेश अपार्टमेंट, मेस्को कॉलेज और सुल्तान अली बाग का दौरा करते हुए घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की और बैरिस्टर ओवैसी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। मजलिस के कॉरपोरेटर्स, नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स और कारकुन इस मौके पर मौजूद थे। तेलंगाना हाईकोर्ट ने IKP DRDA मुलाजमीन को राहत दी है। उन पर इल्जाम था कि 7 अप्रैल को IKP और DRDA के 106 मुलाजमीन ने BRS की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया था, जिसके बाद 8 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन ने उनको मुअत्तल करने के अहकाम जारी किए थे। उन पर इल्जाम था कि BRS के MP उम्मीदवार वेंकट राम रेड्डी की इंतखाबी मुहिम में उन्होंने हिस्सा लिया था। इलेक्शन कमीशन की जानिब से लगाए गए इल्जाम पर मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया गया था। इलेक्शन कमीशन की मुअत्तली को हाईकोर्ट में चैलेंज करते हुए IKP और DRDA के 10 मुलाजमीन ने अर्जी दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने दरखास्त की समाअत के बाद IKP और DRDA मुलाजमीन को फौरी तौर पर खिदमात पर रुजू करने के लिए अहकाम जारी किए हैं। साबिक रुकन राज्यसभा V हनुमंतराव ने कहा कि कोई उनके बारे में झूठी खबरें शाये कर रहे हैं।
मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि जो बातें उन्होंने नहीं की थी वो अखबारात में ऐसी लिखी गई जैसे उन्होंने कही हो। उनका कहना था कि उनके बारे में झूठी खबरें लिखने वालों के खिलाफ साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज की जाएगी। हनुमंतराव ने कहा कि किसी की जमीन नहीं ली और ना ही कोई रकम कमाई है। उनके बारे में झूठी खबरों के पीछे बीजेपी और आरएसएस का हाथ है। उन्होंने कभी किसी मजहबी जमात की हिमायत नहीं की है। संगारेड्डी में 100% रायदही के लिए वोटर चेतना रैली का एहतमाम किया गया। जहीराबाद हल्के पार्लियामान के इंतखाबी अहदेदार कलेक्टर संगारेड्डी क्रांति वेल्लूरी ने मीडिया को बताया कि मज़कूरा रैली का मकसद राय दहिंदों में शऊर बेदार करना है। उन्होंने बताया कि जिले में किसानों के शऊर बेदारी के लिए बैलगाड़ियों की रैली का भी एहतमाम किया गया। तेलंगाना के ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने फिल्मनगर जुबली हिल्स में क्लिनिक पर धावा करते हुए बिना लाइसेंस प्रैक्टिस करने वाली डॉक्टर का पर्दाफाश किया है। तफसीलात के मुताबिक अना पूनारेड्डी राज्य लक्ष्मी बिना लाइसेंस के प्रैक्टिस कर रही थी। मुसद्दिका इत्तला मिलने पर डीसीए की तरफ से धावा किया गया। 40 किस्म की मुख्तलिफ अद्वियात को जिसकी मालियत 1 लाख रुपए बताई गई है जब्त कर लिया गया। सिकंदराबाद बुलारा में वाक़े वीबी सिटी अपार्टमेंट में आग लगने का वाक़या पेश आया। इत्तला मिलते ही जीएचएमसी और डीआरएफ की टीम मुकाम वाक़या पहुंच गई। इत्तला है कि अपार्टमेंट के बालाई फ्लोर पर आग लगी थी। फिलहाल किसी भी तरह के जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। आग पर काबू पा लिया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर से डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल डॉलर हिल्स अलकापुर रोड मूसा एनक्लेव एसए कॉलोनी टोली चौकी एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी दारुल अमारन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स टोली चौकी हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू मियार और एतमाद की रिवायत जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस लो वेस्टेज के साथ। जौहरी ऑपोजिट सक्सेस स्कूल 7 टॉम्स रोड टोली चौकी हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। लोकसभा हल्के हैदराबाद से सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का पर्चे नामजदगी दाखिल। रैली में हजारों की शिरकत, फलक शिगाफ नारे, अवाम में जबरदस्त जोश व खरोश। केटीआर की कार खराब नहीं हुई, इंजन मुकम्मल खराब हो चुका है, स्क्रैप के भी काबिल नहीं। कांग्रेस अरकान को छूने की कोशिश करेंगे तो राख बन जाओगे। वजीर आला रेवंत रेड्डी का बीआरएस को इंतबाह। बीआरएस पार्टी को एक और झटका, केटीआर के ब्रादर निस्बती कांग्रेस में शामिल। राजेंद्र नगर एमएलए की भी वजीर आला से मुलाकात, कांग्रेस में शमूलियत की क़यास आराइयां।
बीजेपी ने राम मंदिर तामीर कर दिया, 3 तलाक और CAA को भी कानून बना दिया। शहर में वजीर दिफा राजनाथ सिंह का खिताब। और बंजारा हिल्स फिल्मनगर में बिना लाइसेंस क्लिनिक चलाने वाली खातून फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।